हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों आप सभी? बढ़िया चल रहे हैं लेक्चर। तो आज हम करेंगे लाइट का अगला टॉपिक जो कि है स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर्स करेंगे बच्चों, आज इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, फिर अगले लेक्चर के अंदर हम उसके अंदर रे डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे चलते जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसके बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मिरर क्या होते हैं, उसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लो स्फेरिकल मिरर। अब दूसरी चीज जो अगर आप देखो, मैं जो करवा रहा हूं उसको आपको नोट करना चाहिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करो, आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे इसी लेक्चर के। ठीक है, जो जो वीडियो 10th की होंगी, जो बन चुकी हैं या बनेंगी, उन सब के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में उस लेक्चर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, आप एक एक करके देखते जाओ, डाउनलोड करते जाओ और उसको लास्ट में एक प्रिंट निकाल लेना, पूरा एक बंडल बन जाएगा आपका जो कि पूरे चैप्टर का होगा। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं बच्चों? स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है ना, जो आप देखते हो शीशा क्या काम आता है। हम देखो, हमने शीशे का क्या किया है, हमने तो मूवी देखना है, ठीक है, या खुद को देखना है। और शीशे का हम क्या यूज करते हैं, या गाड़ी में लगा दिया पीछे वाली चीज देखने के लिए, स्कूटी में लगा दिया पीछे वाली चीज देखने के लिए, रियर व्यू के लिए, हम तो इससे यही यूज करते हैं ना। बाकी इसके यूजेस जो होते हैं पर्पस टू पर्पस, मतलब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर उसको यूज कैसे करेगा, और डेंटिस्ट वगैरह, ठीक है, या कान वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है, उसमें हम लेंसेज को यूज करते हैं। पोर्शन तो इसी से ही होगा लेंसेज के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, रूटीन में जो चीजें यूज होती हैं मिरर में, वो चीज आप डिस्कस करेंगे आज, किस तरह से होती है। ठीक है, हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है? ये ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज कर्व। ठीक है, तो प्लेन वाले में क्या पढ़ा था हमने, प्लेन होता है जिसका सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग पोर्शन क्या होता है, कर्व होता है। दो तरह का होता है बच्चों ये, टू टाइप्स। एक होता है इसके अंदर कॉनकेव और एक होता है इसके अंदर कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं बच्चों? कॉनकेव ऐसा होता है, इसके पीछे यहां पे पेंट किया होता है, और ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है केव, केव जैसे ये चम्मच देखा है सभी ने, चम्मच का वो पोर्शन जो हम सब्जी डालते हैं, खाते हैं, दही डालते हैं, तो जिसमें सब्जी आती है, जो जिसमें गड्ढा होता है, वो वाला केव होता है। केव मतलब गुफा। तो कॉनकेव कौन सा पोर्शन होता है? कॉनकेव होता है जिसमें केव बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस पे जो ये मैंने रेज बनाई है, ये रेज है बच्चों, ये जो रेज होती हैं कॉनकेव में इकट्ठी हो जाती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और ये कॉन्वेक्स होता है, इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें क्या होगा, चम्मच का पीछे वाला हिस्सा जो बल्ज आउटसाइड होता है, ठीक है, जैसे स्पून है, मान लो ये स्पून है, ठीक है, ये स्पून का आर्म हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कॉनकेव, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये लाइट आएगी तो ये ऐसे चली जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा पेंट यहां बना देना। ठीक है, इसमें जो फोकस होता है ना, फोकस अभी बताऊंगा क्या होता है, वो यहां होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या होते हैं? ये रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, और ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इनके नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं। अब मेन थिंग इज दैट स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, वो बनाते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। ओके, देखो स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी शक्ल स्फीयर जैसी होती है। ये बनता कैसे है उसको देखो, मैं एक स्फीयर बना देता हूं,
ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर को ना, स्फीयर मतलब होलो स्फीयर, जैसे कॉस्को की बॉल होती है, आप क्या करो, बॉल को ना ब्लेड लेके या आरी लेके उसको काट दो, बॉल कट गई तो बॉल कैसी रहेगी, कटने के बाद कटोरे बन जाएंगे दो। समझ में आ गया? जैसे नारियल होता है, हम नारियल को काटते हैं, ढंग से अगर पूरा गोल कटा हो तो आधा हिस्सा कैसा होगा, हेमिस्फीयर जैसा। तो सेम वही चीज, इसको अगर मैं काट देता हूं, ये ऐसे काट दिया, ठीक है, काटने के बाद इस पोर्शन को एक बार साइड पे कर देता हूं, ये कट कर दिया, ठीक है। तो कट करने के बाद एक पोर्शन ये बन गया, इस पोर्शन में पीछे की तरफ पेंट कर दो, पेंट नीले रंग का पेंट कर दो, ब्राउन कलर का कर दो, ठीक है। और इसके जो फ्रंट जो साइड है, फ्रंट साइड, यहां पे क्या करो आप, पॉलिश कर दो सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर पॉलिश। सिल्वर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, नियर अबाउट 96% है, ठीक है। 100 में से 96% ये फेंक देता है वापस, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा बन गया मिरर, कॉनकेव, समझ में आ गया, कॉनकेव। अब एक और हिस्सा बचेगा इसका दूसरा, उसको भी बना लो, ये बना दिया। इसमें तो पीछे की तरफ पेंट किया था, जो हिस्सा बाहर निकला हुआ था, इसमें क्या करो, जो अंदर है ना वहां पे पेंट कर दिया। पेंट का मतलब होता है ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां से लाइट आर पार ना हो, दिखे ना आपको ढंग से, ठीक है, पेंट या ओपेक। बाहर वाला हिस्सा कैसा है, सिल्वर्ड। क्लियर है, समझ में आ गई बात, फटाफट नोट करो इसको। अब इसकी टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, टर्म्स। ओके, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम जब करेंगे ना ये बहुत काम आएंगी। तो मैंने ये बना दिया मिरर, ठीक है, मिरर बना दिया, तो मिरर के बीच में एक लाइन लगा दी, ठीक है, यहां पेंट कर दो। क्लियर है? एक पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं F, इसको बोलेंगे C, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, P का मतलब होता है पोल। पोल क्या होता है, मिरर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, उसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको ना ओरिजिन भी कह सकते हो, ओरिजिन। सारे डिस्टेंस है ना पोल से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस कौन से होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। एक बार याद रखो, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, हमें डिस्टेंस लेने होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो वहां के लिए हमें इस पोल को ध्यान रखना है। पॉइंट का नाम क्या है, पोल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। अच्छा, सी, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। देखो बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, अब तुम्हें देखा था 2 मिनट पहले मैंने एक स्फीयर बनाया था। स्फीयर बनाने के लिए मैंने एक सेंटर चूज किया होगा, जैसे ये वाला, इसको सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया? आपने सर्कल बनाया है ना कंपास से लेकर, कंपास और पेंसिल से, तो उसमें आप क्या करते हो, एक सेंटर सेलेक्ट करते हो, उसके चारों तरफ एक आर्क बना देते हो। सेम ये वही सेंटर है, ये वो सेंटर है जहां से हम इस स्फीयर को बनाते हैं। आप ऐसे कह सकते हो इसकी लैंग्वेज में, लाइट की लैंग्वेज में, कि सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो स्फीयर में हर जगह टेंजेंट बनाता है। समझ में आ गया? आपने पढ़ा होगा 10th में चैप्टर आपके मैथ्स के अंदर, सर्कल वाला, ठीक है।
तो सेंटर क्या होता है हमारा, चारों तरफ कहीं भी टेंजेंट बनाता है। क्लियर है? अच्छा, फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जब रेज आती हैं पैरेलल, इकट्ठी होकर के एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो फोकस इज दैट पॉइंट वेयर लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट टुगेदर। समझ में आ गया? कौन सी लाइट? पैरेलल आने वाली लाइट। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आई, यहां गई, यहां गई, यहां मिली, इसको बोलते हैं फोकस। क्लियर है? ओके। दूसरी चीज, इसमें टर्म्स के नाम लिख देता हूं मैं। P मतलब पोल, ठीक है, दूसरा फोकस, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद अगली टर्म है ये जो मैंने लाइन लगाई है इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है डायामीटर। मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने अभी थोड़ा सा पीछे अगर जाओ, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने एक सिल्वर लिखा था कि जहां सिल्वर किया जाता है। देखो ये सिल्वर सरफेस है सारा, शीशे का वो सरफेस जहां से लाइट टकराने के बाद वापस आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं अपर्चर। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखा होता है बुक्स में, इट इज द डायमीटर ऑफ द मिरर। समझ में आ गया? तो ये वो पोर्शन होता है जहां पे लाइट टकरा के वापस आती है। क्लियर हो गया? जितनी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है वो सारा का सारा पोर्शन क्या होता है? अपर्चर होता है। क्लियर है ना? ओके। उसके बाद ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये डार्क कर रहा हूं लाइन। इस डार्क लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग में, PLE या PAL, तो इसको थोड़ा फनी नाम से याद करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ऐसे याद रखना, पाल। क्लियर हो गया? पल नहीं, पाल। ओके। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ द मिरर। लाइन ज्वाइनिंग, इन सब के डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करो, नोट्स को डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो उसका। क्लियर है? डेफिनेशन वहां मिल जाएंगे, यहां सिर्फ समझो ये है क्या। क्लियर है? ओके। अगली चीज क्या है इसके अंदर? अब डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे यहां से लेकर के ना, C से लेकर के P तक, C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल। डेफिनेशंस नोट्स में है सारी की सारी, बस समझो, यहां सिर्फ समझो ये है क्या। क्लियर है? अगली चीज, ये क्या है? ये F से लेकर के P तक का डिस्टेंस, PF, ये है फोकस, इसको बोलते हैं छोटा f, फोकल लेंथ। नंबर 7, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? आपके मिरर की लेंथ पोल से लेकर के फोकस तक की, मिरर की पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। समझ में आ गया? क्लियर है सारी चीजें? फटाफट इन सबको नोट करो, इनके नाम, डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे किसकी होती है? ऐसे की ऐसे किसकी होंगी? कॉन्वेक्स मिरर की होंगी, बस उसकी डायरेक्शन उस तरफ चली जाएगी। ठीक है, मैं बना देता हूं, ध्यान देना। ये हमारे पास क्या है? ये पेंट कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर। ये बच्चों क्या होता है? पोल। ठीक है, और यहां क्या होगा इसके? यहां F हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। सारी चीजें सेम है। इसका मुंह उधर है तो इसके अंदर सेंटर कहां चला जाएगा? जैसे हम अब देखो, मान लो मेरे को क्या बनाना है? सर्कल बनाना है,
तो कंपास यहां रखूंगा ना, ऐसे बनाऊंगा मैं, तो सेंटर कहां होगा, उस तरफ होगा। क्लियर हो गया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, यहां पे ना हम वो करते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं ऐसे यहां तक, ठीक है, ये वाला सारा हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा। तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अपर्चर। क्लियर है बच्चों? फटाफट नोट करो इसको सबको। आसान लग रहा होगा, मुश्किल तो नहीं है, बढ़िया। ओके, फटाफट इसकी यूज पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। यूजेस, यूजेस ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव के यूज कहां होते हैं? डेंटिस्ट भाई यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत की कैविटी चेक करने के लिए। डिश एंटीना देखा होगा, ऐसे होता है बच्चों, यूं। डिश टीवी है ना, घर पे डिश टीवी वगैरह, कोई भी छत भी लगी हो उसमें देखा ना, ऐसे यहां पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है इधर, ये कॉनकेव जैसा रहता है, ठीक है। एयरपोर्ट वगैरह में अगर कभी देखा हो, या टावर के ऊपर कभी देखा हो लगा हुआ, डिश एंटीना हम यूज करते हैं। और सोलर फर्नेस, भट्ठी, जैसे कहीं किस जगह पे इंडस्ट्री जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंचे, तो यहाँ पे सन रेज को क्या करा जाता है, ये जैसे मिरर है ना, मिरर सन रेज है, ये सन रेज आ रही है, तो बड़े बड़े सोलर, बड़े बड़े मतलब इस तरह से सोलर फर्नेस बनाए जाते हैं, जहां पे हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इकट्ठी कर देता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लोहा पिघला सकते हैं। सोलर फर्नेस, भट्ठी, समझ में आ गया? ओके। और इसके यूज कहां होते हैं कॉनकेव के? डेंटिस्ट लोग यूज करेंगे, डिश एंटीना हो गया, हेडलाइट्स, गाड़ियों की हेडलाइट, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। समझ में आ गया? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अगले वाले पे, फटाफट। क्लियर है? और भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, मेकअप, ठीक है, मेकअप मिरर, जैसे आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे जाएं, ठीक है, ये तो उसके लिए हो गया, सैलून के लिए, किसी ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं, ठीक है, या हम किसी स्पेक्स वाली शॉप में जाएंगे, चश्मे वाली शॉप में, वहां गोगल लगा के आपने कभी ट्राई करा होगा, इतना बड़ा मुंह लगता है हमें हमारा। समझ में आ गया? तो कहां कहां यूज करते हैं इसको? मेकअप के लिए, मेकअप के लिए, क्योंकि एक एक पोर्स ढंग से दिखे, ठीक है, जहां जहां मेकअप लगाना है, ठीक है। ओके, अगला करते हैं आप कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मिरर बड़ा फेमस है, जानते हो सभी, पीछे देखने के लिए, ठीक है। अब मैं जैसे यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पीछे देखना है, तुम तो मुझे तब भी नहीं दिखोगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर, कार वगैरह के अंदर, कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, किस चीज के लिए? रियर व्यू के लिए। समझ में आ गया? पीछे का देखने के लिए। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। दूसरा इसका यूज कहां होता है? स्ट्रीट लाइट के अंदर, ताकि एक बल्ब लगाएं, खूब सारा एरिया कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है? फील्ड व्यू, ठीक है, लार्ज फील्ड व्यू। क्लियर है? और यूज कहां करेंगे इसका? आप शॉपिंग मॉल्स, कोई चॉकलेट ना चुरा ले, ठीक है, कोई कैंडी ना उठा ले, तो शॉपिंग मॉल में इसके ऊपर मैनेजर भाई क्या करता है? एंड में लगा देगा, सारे शॉपिंग मॉल को देखेगा। कोई कर्व्ड आपने मोड़ देखे हो, मोड़ पे लगा होता है पहाड़ों में जैसे हम जाते हैं, ठीक है, तो टर्न्स के ऊपर, ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर, जैसे मान लो ये गली में आप जा रहे हैं, ये गली है, ठीक है, इस अपने को इस गली में मुड़ना है ऐसे, यहां पे, अब हमें दिख नहीं रहा, यहां से भी एक गाड़ी आ रही है, यहां से भी एक गाड़ी आ रही है, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, कुछ नहीं पता लग रहा, तो यहां पे क्या करो? यहां पे एक मिरर लगा दो ऐसे,
ये क्या करेगा, इधर वाले को दिखा देगा यहां से कोई आ रहा है, और इसको दिखा देगा यहां से कोई आ रहा है। देखा हो ना गलियों में, ठीक है, देखना कभी, ध्यान देना, ध्यान दिया करो, ऑब्जर्व किया करो चीजों को, ठीक है। तो ये छोटे मोटे यूज है इसके, आपको इसको याद रखना है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो कहोगे सर इतना ज्यादा बना दिया आपने। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बाद में अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।